आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर के कनाड़िया पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर स्क्रैप व्यापारी सहित 5 लोगों पर गैंग रेप का केस दर्ज किया है। सोमवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इंदौर की कनाड़िया पुलिस के मुताबिक 34 साल की महिला की शिकायत पर शहजाद मडावरा, सलीम बारी, सलीम तेली, इरफान अली और नजर पठान पर गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 5 आरोपियों ने अपहरण के बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़िता को नशे की हालत में गोदाम में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे जबरन कपड़े उतारकर नचवाया और बेल्ट से भी पीटा। इसके साथ ही आरोपियों ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया और उसकी वीडियो भी बनाई और उसे टीवी पर अश्लील फिल्म दिखाकर उसे शैतानों की तरह नौचा। ये घटना जून महीने की है, लेकिन दहशत में होने के कारण पीड़िता ने अब जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों शहजाद तेली, इरफान अली, सलीम बारिक और नजर पठान के खिलाफ गैंगरेप और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़िता और आरोपी पूर्व परिचय बताए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। कनाड़िया थाने के अंतर्गत एक गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि उसके जो एक स्क्रैप व्यापारी है, उसके साथ जो 4 व्यक्ति अन्य आरोपी हैं, इन 5 लोगों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया, अश्लील हरकतें की गई है। इस पर से थाना कनाड़िया में गैंगरेप का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये आपस में पूर्व के परिचित हैं। अब किस तरह से ये जो घटनाक्रम की जो रिपोर्ट लिखाई गई है, उस पर से एफआईआर रजिस्टर किया कर जो इन्वेस्टिगेशन तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में जयरोगी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में फटा एसी, 10 मरीज झुलसे, 1 की मौत। आनन फानन में निकाला मरीजों को वार्ड से बाहर। ट्रॉमा सेंटर में आग लगने का कारण आईसीयू में लगे फायर सेफ्टी उपकरण थे एक्सपायर। घटनास्थल मौके पर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसडीएम पहुंचे। मृतक मरीज 2 दिन से था वेंटिलेटर पर। हालांकि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती अन्य 9 मरीज सुरक्षित हैं। मौके पर प्रबंधन ने पहुंचकर सभी मरीजों को अन्यत्र शिफ्ट कराया। मृतक मरीज आजाद की आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया था। बाद में डॉक्टरों ने जब उसकी ईसीजी कराई तो उसकी मौत हो चुकी थी। आग को प्रबंधन के लोगों ने बुझाकर पाया काबू। निमाड़ा आदिवासी अंचल खरगोन बड़वानी में रेल का सपना 105 सालों बाद अब राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के अथक प्रयासों के बाद पूरा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की मंजूरी दी है। 18,036 करोड़ की लागत से नई रेल लाइन का कार्य वर्ष 2028-29 तक पूर्ण होगा। खरगोन बड़वानी क्षेत्र में रेल एक सपना बनकर रह गई थी। आदिवासी अंचल में रेलवे नहीं होने से आवागमन सहित व्यावसायिक विकास न के बराबर है, लेकिन अब कुछ ही वर्षों में रेलवे की सुविधा इंदौर मनमाड़ के बीच जिले में रेल की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के अथक प्रयास सफल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेल के मुद्दे पर संज्ञान लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को स्वीकृति दे दी है। रेलवे लाइन का कार्य वर्ष 2028-29 तक पूरा होगा, जिसकी लागत 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन उपलब्धि पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन को उमड़ा जन सैलाब। सवारी का जगह जगह किया पूजन। शिव की भक्ति में डूबे भक्त। झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। शाजापुर में गरासिया घाट स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से बाबा श्रद्धालुओं को दर्शन देने निकले हैं। बाबा महादेव की सवारी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सवारी का जगह जगह पूजन किया गया। इस दौरान भगौरिया नृत्य, ताशा पार्टी, नयन भी राम झांकियां और झांकी में बने कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे। सवारी में भगौरिया पार्टी के कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर भगौरिया नृत्य किया तो भक्त मनमुग्ध हो गए। वहीं सवारी में शामिल भक्त भोलेनाथ की भक्ति में झूमते गाते नजर आए। सवारी में मलखंब खिलाड़ियों ने भी हैरत अंगेज करतब दिखाए तो कुछ कलाकार देवी देवताओं के वेश में भी नजर आए। इन कलाकारों ने लोगों को मोहित किया। सवारी के लिए मंदिर समिति ने भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह की आकर्षक झांकियां भी सजाई गई थी। नीलकंठ भगवान महादेव की सवारी की शुरुआत गरासिया घाट स्थित मंदिर से हुई, जहां सांसद महेंद्र सिंह, लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावद व एसपी यशपाल राजपूत ने पूजा अर्चना की। इस दौरान डमरू, मंडली, ढोल, बग्घी और तोप से पुष्प वर्षा हुई तो भक्त भगवान की जयकारे लगाते हुए नजर आए। इस क्षेत्र में रात भर बारिश होने से बांकानेर की मान नदी रपट पर पानी बढ़ गया।
सुबह ही रपट पार कर रहे पिता पुत्र रपट में बह गए और नदी के बीचों बीच फंस गए। सुबह 2 घंटे तक फंसे रहे पिता पुत्र। बाकानेर के 4 युवकों ने बचाई। ड्राइवर बंटी ने 3 युवकों को बैठाकर ट्राला लेकर रपट के बीच में ट्राला खड़ा कर रस्सी ट्रेले से बांधकर पिता और पुत्र को निकाला। बाकानेर के 3 युवकों ने पिता पुत्र की जान बचाई। बहने वाले पुत्र मंगल सिंह पिता रघुनाथ ग्राम बगताला गंदवानी क्षेत्र के निवासी थे। पिता पुत्र की जान बचाने वाले 3 युवकों का सम्मान रिजवान अली शाह ने किया। शासन प्रशासन ने मान नदी रपट पर पुल बनाने के लिए 14 करोड़ 88 लाख की स्वीकृति कर दी। आज तक टेंडर नहीं हो। इस क्षेत्र के लोग जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। समय पर 3 युवक नहीं आते तो पिता पुत्र की जान चली जाती। साथ वो कब ली जाएगा धरने का भी उसको कह रहा छोड़ 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 कर। उसके फैमिली में पिता रह गया नार सिंह लेकिन उसकी फैमिली में पिता रह गया उल्टा नहीं ज़्यादा उल्टा नहीं। परेशान हो रहा ये खाल आगे भट्टे रात में आ गया। बहुत खतरनाक काम है। आज का मैच खत्म। अब इसको निकाला है। अरे ये निकल आया। ये वाला तो निकाल रहा ऊपर वाले। ये वाला पानी गिरा हो ना। तो गाड़ी में डालो। इनको सम्मान करो, इनके लिए भाड़ा लाओ। इनके लिए भाड़ा लाओ। इनको करो लूसिंग मार मीटिंग। लूसिंग मार मीटिंग भाड़ा लाओ। आप इनकी फिटिंग करो। बिल्कुल। गोल्ड मंडी में लाओ। क्या नाम क्या था? हमारा नाम रुगनाथ, इसका नाम मंगल सिंह। मंगल सिंह और रुगनाथ। हाँ, मी बाप रुगनाथ, ये नाम मंगल सिंह। ये गंदवानी तहसील के रहने वाले थे। ये नदी पार कर रहे थे सुबह 7:30 बजे के आसपास। तो हमें भी सूचना मिली थी तो हम आ गए थे और यहाँ पर ग्रामीण और जो SI है उनके मदद से हमने उनको बचाया है। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद की। अधिकारियों की लापरवाही के कारण ताराघाटी तालाब का वेस्टवेयर पाल टूटकर बही। टांझाधार क्षेत्र का सबसे बड़ा तालाब ताराघाटी इंदिरा जलाशय पिछले 1-2 दिन से हो रही बारिश व अधिकारियों की लापरवाही के कारण रात्रि में तालाब का वेस्टवेयर टूट गया है। वेस्टवेयर टूट जाने के कारण तालाब खाली हो रहा है। वहीं दर्जनों किसानों के खेतों में पानी भर गया है। इस कारण उनकी पक्की पकाई फसल बर्बाद हो गई और खेत भी कट गए। किसानों को वर्तमान में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अपनी नुकसानी के साथ साथ आगामी गेहूं चने की फसल भी लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको बता दें कि समय रहते अधिकारियों ने इस पाल को ठीक नहीं किया गया तो तालाब में पानी नहीं बचेगा, जिससे किसान आगामी फसल नहीं ले सकेंगे। क्षेत्र के किसानों के नुकसान की खबर लगते ही मंडल अध्यक्ष अमर सिंह सोलंकी एवं भाजपा के कई नेता पदाधिकारी एवं किसान इस तालाब पर पहुंच एवं पदाधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे। मंडल अध्यक्ष अमर सिंह सोलंकी ने बताया कि मैं इस संबंध में समय के पूर्व ही कई बार अधिकारियों को लिखित सूचना जाहिर की थी, लेकिन समय रहते अधिकारी नहीं जागे, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ। अब देखना होगा कि अधिकारी इस तालाब की टूटी हुई वेस्टवेयर कब तक दुरुस्त करते हैं एवं किसानों के हुए नुकसान की भरपाई किस तरह होगी। ताराघाटी तालाब जो इंदिरा जलेश के नाम से जाना जाता है, जो कांडा क्षेत्र ग्राम पंचायत अम्बासोटी में आते हैं। यहाँ पर
जो तालाब के अधिकारी द्वारा हमारे कई बार पूर्व में अवगत करवाए, स्टेयर डिसमिस हो रहा था, ख़राब हो रहा था कि इसको ताकि रिपेयरिंग हो जाए, ये नए शुरू बना दे। ये मैंने मेरे द्वारा भी कई बार कलेक्टर आलोक शर्मा जी से माननीय उनसे भी अवगत करवाया था, लिखित में भी दिया। और एसडीओ साहब सिंचाई विभाग उनको भी मैंने कई बार अवगत कराया। ग्राम पंचायत अम्बासोटी सरपंच पूर्व में थे, उस टाइम पे प्रस्ताव बना के भी मैंने दिया यहाँ पे, लेकिन अधिकारी आज तक उनने इसको नज़रअंदाज करते हुए कभी ध्यान नहीं दिया। प्रशासन कहीं ना कहीं इस लापरवाही कारण से आज हमारे एसटीवर जो फूटने के कारण हमारे तालाब के जितने भी किसान भाई हों उनका आज भारी नुकसान हुआ कि फसल नष्ट हो गई। अगर ये समय होते पहले में अगर ये ठीक करता था आज किसान के फसल नष्ट नहीं होते। ये अभी 2 महीने पहले भी करीब 200 किसान यहाँ पे उपस्थित होके एसडीओ साहब को भी अवगत करवाया, टेलीफोन माध्यम से लिखित में भी अवगत करें। हमारा जनपद सदस्य गुरु भाई अनारे और मंडल महामंत्री हमारे जड़ाव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह जी भाई और पूरे ग्राम करीब 200 किसान यहाँ आए थे और यहाँ स्पॉट पे आके इन लोगों ने एसडीएम साहब और कलेक्टर को अवगत कराया कि ये बरसात में फूटने की पूरी संभावना है। लेकिन जो सिंचाई विभाग के जो एसडीओ साहब उनने कहीं ना कहीं उनने खुद के ऊपर गारंटी लेते हुए उसने बोला कि ये कभी नहीं फूटेगा, अपन ने इसको चिंता मत करो, हमको आश्वासन दे के न वो चले गए। और आज हमारे ये पूरा फूटने के कारण से रबी फसल आने वाले समय गेहूँ की फसल करीब 10-12 गाँव में कई हेक्टेयर फसल अभी आप बो नहीं पाएंगे वो। और आज वर्तमान में भी हमारे जो नुकसान है उसका मुआवजा दिया जाए ताकि सर्वे के आधार। क्या नाम है आपका? मैं अमर सिंह सोलंकी ग्राम पंचायत अम्बासोटी का सरपंच में और टांडा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष भी भाजपा से। और मेरे द्वारा 3 साल पहले चीफ इंजीनियर एजुकेटिव डावर साहब भोपाल जो पूरा मध्य प्रदेश का जो सिंचाई विभाग काम देखता था उनको भी हमने यहाँ पे मंडल अध्यक्ष के लेटर पर और यहाँ ग्रामीण का हस्ताक्षर करके हमने भोपाल जाके भी अवगत कराया और देखा है। वो हमारे पास प्रति लिपि भी है, हमारा उनका साइन भी है। और हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता जो पारस जी जैन, प्रदीप जी गादिया, ऐसे हमारे 5 से 8 नेता हमने गए थे भोपाल इसी स्पेशल इस माध्यम से। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं भोपाल से इंदौर फोन लगाए किसी को और वहाँ से वो धार से करवा देंगे, आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, आश्वासन दिया। बाकी पुलिस थाना खेतिया अंतर्गत ग्राम भड़गोन के नाले में एक लाश बहकर आई। ग्रामीणों ने लाश देखकर पुलिस को सूचना की। क्षेत्र में लंबे समय से हो रही तेज वर्षा के चलते न सिर्फ नदियों वहीं नालों में भी भारी बहाव के साथ पानी बह रहा है। खेतिया थाना अंतर्गत इस सप्ताह एक अज्ञात व्यक्ति की लाश भड़गोन नसरपुर रोड पर पेड़ से लटकी भी मिली थी। नाले में लाश होने की सूचना मिलते ही तत्काल नगर निरीक्षक सुनीता मंडलोई अपनी टीम भड़गोन नाले पर पहुंच गई। थाना प्रभारी निरीक्षक मंडलोई ने ग्रामीणों से पूछताछ की तो जानकारी में आया कि अज्ञात व्यक्ति का शव ग्राम भड़गोन नाले के पास बहकर आया है। यह व्यक्ति जय सिंह पिता विश्राम पटेल जाति पावरा बारेला उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम आमझिरी खेतिया का रहने वाला है। ग्राम आमझिरी से मृतक के परिजन भी पहुंच गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आज सुबह ग्राम भड़गोन से थाने पे एक नागरिक द्वारा सूचना दी गई है कि ग्राम भड़गोन के नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। तो सूचना पे पुलिस स्टाफ के द्वारा तुरंत जाके देखा गया, शव उल्टा पड़ा था, उसको सीधा करके उसकी पहचान की गई। तो ग्राम आमझिरी का जय सिंह पिता विश्राम बारेला निकला। तो फिर परिजनों को भी वहाँ ग्राम आमझिरी सूचना दी गई है और मर्ग कायमी कर पीएम कराया जा रहा है। परिजनों का क्या कहना है? परिजनों से चर्चा करते बताया कि कल शाम को तो घर पे ही थे, लेकिन रात में शौच के लिए नाले किनारे गए होंगे तो वहीं नाले में पानी आने से उसमें बहने से। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए शहर क्राइम।